हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ चहक कार्यक्रम के अंतर्गत सप्ताह 5 जो हमारा 4-7-22 से 9-7-22 तक का है, उसके कंटेंट में आपको क्या और कैसे लिखना है वह वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो ये 2 पेजेस में हम लोग लिखते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार का कंटेंट एक पेज में लिखते हैं, यानी 4 तारीख से लेकर 6 तारीख तक का कंटेंट हम लोग एक पेज में लिखेंगे। तो उसी क्रम में आइए देखते हैं कि आपको क्या और कैसे लिखना है। तो सबसे पहले दिन और दिनांक का कॉलम है। दिन दिनांक में सोमवार है 4-7-22। मॉर्निंग सर्कल टाइम के अंतर्गत क्या लिखना है? बच्चों को मॉर्निंग सर्कल की सारी गतिविधियां कराकर कक्षा का प्रारंभ करवाया जाएगा या करवाया गया। स्वतंत्र खेल में बच्चों को कक्षा में स्वतंत्र खेल करवाया गया। इस तरह से भाषा और साक्षरता कौशल। तो सोमवार के दिन बच्चों को किताब से कहानी सुनाकर, चित्र दिखाकर, बातचीत कर, बंद और खुले छोर के प्रश्न किए गए। हम लोग अपने कक्षा की सहज पुस्तिका की कोई भी कहानी अपने बच्चों को सुना सकते हैं और उसी आधार पर कुछ चित्र दिखा करके बच्चों से बातचीत कर सकते हैं और उनसे बंद और खुले छोर के प्रश्न भी करेंगे। ये है हमारा। अब देखिए, आते हैं कला संबंधित गतिविधि में सोमवार के दिन के लिए। तो उसमें है कि बच्चों को कक्षा में मुख्य चित्रकारी का कार्य करने को दिया गया। गणित ईवीएस वैज्ञानिक सोच में है कि बच्चों को कम और अधिक की अवधारणा संख्या कार्ड के साथ बताया जाएगा। हम लोग कई माध्यमों से बता सकते हैं कम और अधिक की पहचान, जो हमारे विद्यालय के आसपास पेड़ की पत्तियां हैं उससे, कंकड़ से, पेन से, चौक से, कई माध्यम हैं हमारे जिसके माध्यम से हम कम और अधिक की अवधारणा अपने बच्चों को समझा सकते हैं। बाहरी खेल के अंतर्गत बच्चों को पकड़म पकड़ाई का खेल करवाया जाएगा। गुड बाय सर्कल टाइम में बच्चों को उनकी भावनाओं की पहचान गतिविधि के माध्यम से करवाई जाएगी। बहुत सारी गतिविधियां हैं जिसके माध्यम से हम अपने बच्चों को ये खेल करवा सकते हैं। हम लोग पेपर में लिख करके भी करा सकते हैं कि हाँ, आप कब हंसते हो, अगर आप सबसे ज़्यादा खुश कब होते हो, किस बात पे आपको नाराज़गी होती है, गुस्सा किस बात पर होता है, अगर आपको बहुत सारी टॉफ़ी मिल जाए तो आप कैसे खुश होगे कि नाराज़ होगे। इस तरह से हम लोग अपने बच्चों से, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग बच्चों की भावनाओं को किस तरह से प्रकट करना है, किस तरह से आपके अंदर भावनाएं उत्पन्न होती हैं, सब अपने बच्चों को हम लोग समझा सकते हैं। ये हमारा पूरा सोमवार का कंटेंट हो गया। अब आते हैं हम लोग मंगलवार के कंटेंट पर। तो मंगलवार 5-7-22 बच्चों को व्यायाम, प्रार्थना आदि कराकर कक्षा का प्रारंभ करवाया जाएगा। नेक्स्ट में स्वतंत्र खेल में बच्चों को कक्षा में निर्माण और जोड़ तोड़ का कार्य करवाया गया। ये है भाषा और साक्षरता कौशल में बच्चों को कहानी सुनाया गया तथा चित्र दिखाकर कहानी बनाने का प्रयास करवाया गया। नेक्स्ट क्या है? कहानी बनाने में बच्चों की मदद की गई। फिर से हम लोग बच्चों को कहानी सुनाएंगे और चित्र के आधार पर कुछ अपने बच्चों से बातचीत करेंगे। और क्या करेंगे कि जहां बच्चों को दिक्कत हो, क्योंकि छोटे बच्चे हैं हमारे, तो हम लोग वहां उनकी मदद करेंगे। तो ये हमारा मंगलवार का तीनों कॉलम हो गया। अब देखिए, कला संबंधित गतिविधि में आते हैं। तो यहाँ क्या करना है? बच्चों से कागज़ पर रंग करवा कर, क्योंकि हम लोगों को फूलों का कोलाज बनाना था ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि बच्चों से कोई भी जो अलग अलग छोटे छोटे पेजेस में हम लोग रेड और पिंक, येलो, ग्रीन, इस तरह से हम लोग कलर करवा लेंगे। उसके बाद उनके छोटे छोटे टुकड़े करवा लेंगे और टुकड़ों को फ्लावर, जो हम लोग फ्लावर की आकृति बना लें और उस पर बच्चों को कहें कि आप लोग इस पर पेस्ट करिए, चिपकाइए। अब उतने सारे फूल की पंखुड़ियाँ तो अवेलेबल नहीं होंगी विद्यालय में, तो हम लोग इस तरह से भी फूलों का कोलाज बना करके अपने पास रख सकते हैं, अपने बच्चों को बता सकते हैं। अब क्या है? गणित ईवीएस वैज्ञानिक सोच में कि बच्चों को आसपास के पक्षियों के बारे में बातचीत करके पक्षियों के जीवन चक्र के बारे में बताया जाएगा। बच्चे अपने आसपास जिन पक्षियों को जानते हैं उनके बारे में हम लोग बच्चों से बातचीत करेंगे और बच्चे जिसे नहीं जानते हैं उनके बारे में हम लोग बच्चों को बताएंगे। पक्षी का जीवन चक्र किस तरह से होता है? जीवन चक्र से हमारा मतलब क्या है? जैसे कि पहले अंडा हुआ, अंडा के बाद फिर चूजा आया, चूजा के बाद फिर, इस तरह से हम लोग बच्चों को बताएंगे कि इस तरह से एक एक प्रोसीजर हमारा चलता है। इस तरह से किसी भी पक्षी के जीवन चक्र के बारे में अपने बच्चों को हम लोगों को समझाना है। फिर क्या है? बाहरी खेल। तो बाहरी खेल के अंतर्गत बच्चों को मेढक दौड़ करवाया गया। ये है गुड बाय सर्कल टाइम के अंतर्गत बच्चों के साथ उनके प्रिय मित्र के बारे में बातचीत की गई। इस तरह से हम लोग मंगलवार का पूरा कंटेंट
लिख लेंगे जैसे मैंने लिखा है। अब आते हैं बुधवार के कंटेंट पर, यानी 6, 7, 22। एक पेज में हमारे 3 दिन का कॉलम अच्छे से आ जाता है। अब बुधवार 6, 7, 22 को क्या है कि बच्चों को कैलेंडर के अनुसार से मॉर्निंग सर्कल की सभी गतिविधियां करवाई गई। स्वतंत्र खेल में बच्चों को कक्षा में स्वतंत्र खेल करवाया गया। भाषा और साक्षरता कौशल के अंतर्गत बच्चों को शब्दों में शामिल प्रथम ध्वनि की पहचान करवाई गई। वर्णों की हवा में मिट्टी में आकृति बनाने का अभ्यास करवाया गया। ये सब हम लोगों को किस तरह से करना है, पहले हम लोग अपने बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर या फिर इस तरह से आकृति बनाने का अभ्यास कर सकते हैं। थोड़ा नयापन लाने के लिए हम लोग बच्चों को इस तरह से कि हम लोग इस तरह से सिर्फ उंगली करें हवा में ही और बच्चों को बताएं कि हम लोग कौन सा वर्ण लिखे हैं, आप लोग बताइए। इस तरह से हम लोग अपने बच्चों को कक्षा में कार्य करवा सकते हैं। अब आते हैं बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार जो हमारा ये कंटेंट है वो तो हम आप लोगों के साथ अगले दिन शेयर करेंगे। तो बुधवार को जो हमारा ये कंटेंट है मुक्त चित्रकारी का, उसके अंतर्गत क्या है कि बच्चों से कक्षा में मुक्त चित्रकारी का कार्य कराया गया। ये हमारा कला संबंधित गतिविधियों में है। अब गणित ईवीएस में क्या है कि बच्चों को फुर खेल खेलना, जो हम लोग बचपन से ही चिड़िया उड़ का खेल खेलते आए हैं, हमारे बच्चे भी खेलते हैं, तो वही खेल हम लोगों को अपनी कक्षा में करवाना है ताकि बच्चों को पशु और पक्षियों में अंतर पता हो जाए और बच्चे जान पाएँ कि हाँ कौन पशु है कौन पक्षी है। इस तरह से बच्चे और एकाग्रचित होकर के इस खेल को खेलेंगे। तो ये हमारा है। फिर क्या है कि बच्चों को जानवरों की चाल का खेल करवाया गया। अब कौन से जानवर कैसे चलते हैं, कछुआ धीरे धीरे चलता है, खरगोश तेज चलता है, और उसके बाद किस तरह से हाथी झूम के चलता है, ये सब सारा हम लोग जानवरों की चाल का खेल अपने बच्चों को कक्षा में करवाएंगे। गुड बाय सर्कल टाइम के अंतर्गत बच्चों को उनकी भावनाओं की पहचान की गतिविधि करवाई गई। अब इसको हम लोग किस तरह से करेंगे, इसके लिए हम लोग इमोजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इमोजी हम लोग बना लें और बनाने के बाद जो स्माइली फेसेस में तरह तरह के फेसेस हैं उसे हम लोग बनाएंगे। बना के उसे हम लोग स्टिक में लगा सकते हैं या फिर वैसे ही आप बना करके रखिए और बच्चों को दिखाइए कि हाँ अगर आप बहुत खुश हैं तो आप कौन सा चुनेंगे, अगर आप नाराज़ हैं तो आप कौन सा चुनेंगे, अगर आप रो रहे हैं तो कौन सी इमोजी होगी हमारी। इस तरह से हम लोग बच्चों को उनकी भावनाओं की पहचान करवा सकते हैं। तो ये 2 दिन की हमारी गतिविधि थी। बुधवार को भी कराना था और सोमवार को भी भावनाओं की पहचान पर कार्य कराना था। तो इस तरह से देखिए ये हमारा पूरा हो गया चहक कार्यक्रम का सप्ताह 5 का, सोमवार, मंगल, बुधवार का। तो अब आते हैं, देखिए इस तरह से मैंने एक पेज का भी PDF बनाया है। ये मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप लोग देख करके भी लिख लीजिएगा। इस तरह से लिख लेना है आप लोगों को। फिर नेक्स्ट हमारा बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार का भी मैं आप लोगों के साथ कंटेंट शेयर करूंगी, किस तरह से आप लोगों को लिखना है अपने अपने रजिस्टर में। अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।